बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर को। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर की हम बात करते हैं जब इट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें भी वो तमाम अलामात पाई जाती हैं बेसिकली जो स्किज़ोफ्रेनिया में पाई जाती हैं। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया था कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म और ब्रीफ साइकोटिक की जो सिम्टम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं और इनमें जस्ट ड्यूरेशन का जो है वो फर्क होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ साइकोटिक सिम्टम्स, इट इज साइकोटिक सिम्टम डिसऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा कंपोजिंग में मिसिंग हो गई। विच कंसिस्ट ऑफ फुल क्राइटेरिया ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट ड्यूरेशन। यानी इसमें वो तमाम पूरे का पूरा जो है वो क्राइटेरिया पाया जाता है स्किज़ोफ्रेनिया का, ऑलमोस्ट मोर और लेस, एक्सेप्ट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अलावा ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट फ्रॉम 1 मंथ टू लेस देन 6 मंथ्स ड्यूरेशन। अब इसमें इसकी जो ड्यूरेशन होती है बेसिकली वो 1 माह से ज्यादा और 6 माह से कम। जब 6 से ज्यादा माह गुजर जाते हैं सिम्टम्स को तो उस वक्त हम जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज करते हैं। लेकिन जब अभी 6 माह तक नहीं पहुंचता डिसऑर्डर और 6 माह और 1 माह से ज्यादा होता है तो उस वक्त जो है वो हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डायग्नोज करते हैं। बेसिकली हम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को सबसे पहले जो है वो स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म जो डिसऑर्डर है वो ही डायग्नोज करते हैं, क्योंकि यही क्राइटेरिया जो है वो आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया में चेंज हो जाता है। अब कौन से सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट वो तमाम सिम्टम्स होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, लेकिन फिर भी चलें, इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में कौन से सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले डिल्यूजन्स होते हैं। ठीक है, डिल्यूजन्स क्या होते हैं? फॉल्स बिलीव्स होती हैं, गलत सोचें होती हैं, लेकिन ये पुख्ता होती हैं, इनको इजीली जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। मसलन दो लोग खड़े आपस में बातें कर रहे होंगे तो जो डिल्यूजन जो पेशेंट होगा वो ये सोच रहा होगा कि पता नहीं ये मेरे खिलाफ आपस में बातें कर रहे हैं या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो सोचें, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी सोचें जो है वो पेशेंट के दिमाग में आती हैं जो कि गलत होती हैं और वो इतनी पुख्ता होती हैं कि आप उनको इजीली तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में बेसिकली ये सेंसेशनल जो है वो प्रॉब्लम होती है, सेंस में मसला होता है, परसेप्शन में मसला होता है। इसमें होता है क्या है बेसिकली कि पेशेंट उन चीज़ों को भी परसीव कर रहा होता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होती। लाइक आवाज़ें सुनना, लाइक किसी चीज़ को देखना, वो आवाज़ें सुनना जो हकीकत में मौजूद नहीं है। दो लोग आपस में खड़े बातें कर रहे हैं, ठीक है, अब पेशेंट को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन लोग जो है वो असल में लोग मौजूद नहीं है और उनकी आवाज़ें भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। इस तरह ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया। विजुअल हेलुसिनेशन में चीज़ें, पेशेंट को लोग नजर आते हैं, चीज़ें नजर आती हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं होती। इस तरह डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है जो स्किज़ोफ्रेनिया में भी होती है और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में भी होती है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो उसकी स्पीच जो है बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। वो कोई काम वो कुछ बोल रहा है तो वो जो कंप्लीट नहीं सेंटेंस को बोलेगा बल्कि दरमियान में सेंटेंस को अधूरा छोड़कर किसी और जो है वो सेंटेंस पे चला जाएगा, कोई और बात शुरू कर देगा, फिर वो बात जो है वो कंप्लीट नहीं करेगा और इसके अलावा जो है वो किसी और बात पे चला जाएगा। उसके अलावा आगे आ जाता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इसका पेशेंट का बिहेवियर स्किज़ोफ्रेनिया में भी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर की सिम्टम होती है और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में भी ये होती है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि पेशेंट का बिहेवियर बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, खुद से बातें कर रहा होता है, खुद से हंस रहा होता है, खुद से रो रहा होता है, खुद से डिफरेंट किस्म के जो है वो बिहेवियर कर रहा होता है। इसके बाद आती है नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में सबसे पहले फिर आ जाता है एलोजिया। एलोजिया में क्या होता है कि म्यूटिज्म आप इसको कह सकते हैं। इसमें पेशेंट बहुत कम बोलता है, किसी भी बात का सवाल करेंगे आप कोई भी तो उसका एक या दो लफ्जों में जो है वो जवाब देगा या बिल्कुल ही नहीं बोलता, वो म्यूट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इन अटेंशन। पेशेंट किसी भी चीज पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहा होता। उसके बाद आ जाता है इनहेडोनिया। इनहेडोनिया में बेसिकली पेशेंट का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो किसी भी चीज में बरकरार नहीं रहता। अवोलेशन, अवोलेशन का मतलब होता है लैक ऑफ मोटिवेशन।
पेशेंट का किसी भी उसका कोई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं होता, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती, किसी काम को करने की जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, कोई काम नहीं करना चाहता, चुप करके आराम से एक साइड पे जो है वो बैठा रहता है सम टाइम। उसके बाद आ जाता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट मीन उसका जो मूड होता है बहुत फ्लैट होता है, वो किसी की डेथ हो जाती है उसको कोई असर नहीं होता है, वो ना रो रहा होता है, कोई भी इंप्रेशन जो है वो शो नहीं कर रहा होता है, कोई बहुत खुशी का मौका होता है फिर भी वो अपना जो है कोई इंप्रेशन शो नहीं कर रहा होता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है इन तमाम सिम्टम्स का, वो 1 माह से लेके 6 माह तक या 6 माह से कम तक जो है वो होता है, क्योंकि जब सिम्टम्स 6 माह या उससे ज्यादा तक पहुंच जाती हैं तो फिर हम पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया बी और सी जो इनके क्राइटेरियाज हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है कि सिम्टम्स, इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होनी चाहिए। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में पेशेंट की जो फंक्शनिंग है वो स्किज़ोफ्रेनिया की निस्बत कम डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा ये जो सिम्टम्स हैं वो किसी भी जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, ड्रग यूज की वजह से नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन तमाम चीज़ों के अलावा जो है वो होनी चाहिए। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।